बच्चों आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ये आपके क्लास 11th में सीबीएसई यूपी आईसीएसई, 12th में सीबीएसई आईसीएसई यूपी, नीट में और जेई में सभी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पार्ट है, इनऑर्गेनिक का भी पार्ट है, हर जगह इसकी ज़रूरत लगती रहती है। तो एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको जल्दी से पहले इसका कंसेंस बताता हूँ कि एक्चुअली है क्या चीज़। आप बताइए, आप ओपी अग्रवाल आईआईटी केमिस्ट्री में लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि अगर एक हॉर्स का अगर एक एस के साथ में अगर क्रॉस हुआ तो जो बनेगा वो म्यूल बनेगा। तो म्यूल क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया। ठीक है ना। एक तो ये समझ सकते हैं आप लोग। साइंस के हैं तो मेंडल लॉ पढ़े होंगे, उसमें आप जानते हैं कि एक छोटे वाले मटर के पौधे का और एक बड़े वाले का जब क्रॉस कराते हैं तो एक तीसरा हाइट का बन के आता है, तो वो भी हाइब्रिड हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे आपने किया क्या, ये ऑर्बिटल के सेंस में ले लेते हैं इसको हम, और आपको बताते हैं कि इसको ऑर्बिटल के सेंस में कैसे करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको मालूम है कि एस ऑर्बिटल है, अभी स्फेरिकल शेप का है। एक पी ऑर्बिटल आपने लिया, ये डम्बल शेप का है। जब आप इसको मिक्स कराएंगे ना तो देखिए इस तरह का दो ऑर्बिटल बन जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि एस स्फेरिकल था, वो नेचर नहीं रहा, डम्बल था, वो नेचर नहीं रहा। एक तीसरा कैरेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसको एसपी बोलते हैं, एसपी हाइब्रिडेशन। तो ये दोनों के दोनों हाइब्रिड हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो डेफिनेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन में है कि मिक्सिंग और कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम। एक एटम है, उस एटम का दोनों मिक्सिंग और कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ऑफ सेम एटम टू फॉर्म न्यू एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी एंड सेम कैरेक्टर। इनका कैरेक्टर एनर्जी देखिए, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है। अब जब ये दोनों को मिक्स कर दिया ना तो दोनों दो ऑर्बिटल बना और दोनों में दोनों की एनर्जी कैरेक्टर सब कुछ सेम है। इसे बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है। हमारी एक बच्ची है कोचिंग की, अक्सा नाम है, उसने बड़ा प्यारा सा नोट्स बनाया है। हमारी राइटिंग तो देख के भी नहीं लगेगा आप लोगों को, तो हम कह भी नहीं सकते, तो ये नोट्स उसी का है और बहुत प्यारा सा नोट्स बनाइए आप। इससे यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, वही मैं जो बोल रहा था, मिक्सिंग और combining of atomic orbital of same atom to form new and hybrid orbital which have same energy and same character. Phenomena is called as hybridization और orbital is called as hybrid orbital. डिस्क्रिप्शन में मैं इसको दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो डेफिनेशन एक याद कर लीजिए, है ना। एक डेफिनेशन पहले आप याद करिए तो सारे डेफिनेशन आपको याद हम करवा देंगे आराम से। मिक्सिंग और कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम टू फॉर्म न्यू एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी एंड सेम कैरेक्टर। फिनोमेना इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा। अब आइए इसके टाइप पे हाइब्रिडेशन के ना। तो एक होता है sp, दूसरा होता है sp2, तीसरा होता है sp3, चौथा होता है sp3d, पांचवा होता है sp3d2, छठवां होता है sp3d3 और लास्ट होता है dsp2। ठीक है। आपको ट्रिक से डेफिनेशन और ये सारा मैं बता देता हूं। जैसे देखिए sp हाइब्रिडेशन आपने बोला, राइट। तो sp के बाद sp2 बोला क्योंकि देखिए p जो होता है ना तीन पार्ट में होता है, px, py और pz। तीन के बाद p खत्म हो जाएगा। एक s लिया, एक p ले लिया, एक s लिया, दो p ले लिया, एक s, तीन p ले लिया, p खत्म हो गया। p के बाद d का नंबर चलेगा, एक s, तीन p और एक d, एक s, तीन p, दो d, ऐसे करके आप लेते जाएंगे और लास्ट sp3d3 तक होगा और लास्ट में एक dsp2 मैंने यहाँ लिखा है। आप डेफिनेशन वाइज जाइएगा, तो डेफिनेशन वाइज जाइएगा तो आपको अब देखिए कैसे इसको लिखते हैं। एक एस एक पी है ना, तो आप इमीडिएट एक एस ले लीजिए और एक पी ले लीजिए। लिखने का तरीका, ट्रिक क्या है इसका, यही ट्रिक है इसका। व्हेन वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल मिक्स टू ईच अदर टू फॉर्म टू एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी एंड सेम कैरेक्टर, फिनोमेना इज कॉल्ड एज एस पी हाइब्रिडेशन। sp2 बोलना देखना है आपको, तो एक एस ले लीजिए, पी दो है, दो ठो पी ले लीजिए, टोटल गिनिए, दो और एक तीन, तो तीन लिख दीजिए और बाकी ले जाके इसको नोट कर दीजिए sp2।
नेक्स्ट एक एस हो गया प्लस 3p हो गया, तो 3 और 1 4, 4 sp3. When one s orbital and 3p orbital combine to each other to form 4 sp3 hybrid orbital which have same energy and same character, phenomena is called as sp3 hybridization. अब sp3d पे आइए, एक s 3p 1d. अब आप देख लो, एक s लिया, 3 ठो p ले लिया, 1 ठो d ले लिया, 1s 3p and 1d मिक्स टू ईच अदर टू फॉर्म 5. अब गिनती करिए, एक यहाँ 3 और 1 4 और 1 5, 5 हो गया. आइए sp3d लाइक सेम 1s, अब आप खुद से भी लिख सकते हैं 3p प्लस 2d और मिलाइए सबको, 3 2 5 1 6 आएगा 6. अब इसको नोट कर दीजिए, ये जो लिखा है sp3d2 लाइक सेम एक s 3p. अपने से प्रैक्टिस मोबाइल को बंद करके कर सकते हैं 3 को. ये 3d टोटल देखिए 3 3 6 1 7 7 sp3d3. लास्ट में देखिए d प्लस s प्लस 2p इज इक्वल टू d sp2. अब आप काउंट करके देखें कितना होगा, एक यहाँ 2 और 2 यहाँ, ये हो गया 4. तो इस तरह से हाइब्रिडेशन को आप डेफिनेशन को रेडी कर सकते हैं. अब आप 1 मिनट के लिए ये भी समझिए कि कुछ भी जैसे एक थॉट प्रोसेस यहाँ पे है, ना कि हम लोग इसको रट रहे हैं. मान लेते हैं 1 मिनट के लिए आपको जैसे दे दिया कि भाई आप sp3 बताओ, sp3 बताओ क्या होता है. अब आप देख लो यहाँ क्या हो रहा है, एक s है और 3p है. बोलो व्हेन 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल कंबाइन टू ईच अदर और मिक्स टू ईच अदर टू फॉर्म 3 और 1 4 4. इसको नोट करिए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी एंड सेम कैरेक्टर, फिनोमेना इज कॉल्ड एज. तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर है, इसके क्वेश्चन में ही आंसर है, कुछ नहीं करना आपको है. जब इसके क्वेश्चन में ही आंसर है तो आप एकदम बिल्कुल आराम से इसको देख के कर सकते हैं. अब मुझे लगता है कि आपको डेफिनेशन याद हुआ होगा. अब हम लोग आते हैं कैसे फाइंड करते हैं हाइब्रिडेशन को. तो मैं थोड़ा सा एक ट्रिक और आपको यहाँ बताता हूँ. जैसे देखिए आप 2 एटम में है ना, एक बांड है तो सिग्मा होता है, 2 बांड होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और 3 बांड होता है तो 1 सिग्मा 2 पाई. 2 एटम में चाहे जितने बांड हो 1 सिग्मा होता है, बाकी बचा हुआ सारा पाई बांड होता है. सिग्मा बांड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बांड में पाई इलेक्ट्रॉन. इसकी जरूरत बाद में लगने वाली है. अब यहाँ पे आइए मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ. एक दो चीज समझिए. लोन पेयर इसको बोलते हैं, लोन पेयर. तो लोन पेयर इज इक्वल टू होता है 1 सिग्मा. ये होता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1 सिग्मा. निगेटिव इज इक्वल टू 1 सिग्मा. इसको याद रखिएगा, आप लोग काम आने वाला है. थोड़ा हम आपको दूसरे मेथड में फार्मूला वगैरह नहीं बताएंगे आपको कि फार्मूला रटिए फिर ये करिए, वो सब कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, बस आप इसको ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत लगने वाली है. बस गिनती से हम लोग फटाफट करके खत्म करेंगे. इसको देखिए आप यहाँ पे याद कैसे करते हैं. अब मैं आपको एक चीज लिखता हूँ यहाँ पे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ सिग्मा 3 4 5 सिग्मा 6 सिग्मा और 7 सिग्मा. हो गया. अगर 2 सिग्मा हुआ तो थोड़ा सा आप हाइब्रिडेशन में जाइए, 2 ठो ऑर्बिटल लीजिए, एक s लीजिए एक p लीजिए. बस देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं. 2 सिग्मा 2 ठो, एक s एक p, 2 ठो ऑर्बिटल आप लीजिए. 3 सिग्मा 3 ऑर्बिटल लीजिए, एक s लीजिए 2 ठो p लीजिए. 4 सिग्मा 4 लीजिए, एक s 3 p लीजिए. 5 सिग्मा एक s 3 p और एक d लीजिए, 5 हो गया. 6 सिग्मा एक s, अब देखिए d2 ले लीजिए, और 7 सिग्मा sp3 और d3. ठीक है ना. इस तरह से आप देख करके भी लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं. थोड़ा सा मैं आपको बॉन्ड एंगल पे भी बात करूंगा. एक्चुअली बॉन्ड एंगल लर्न करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वहां पे भी मैं आपको कुछ बात बताता हूं. बॉन्ड एंगल के लिए क्या करते हैं, अब पहले देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है 2. तो 2 सिग्मा बॉन्ड अगर हुआ है ना, यहाँ पे हाइब्रिडेशन लिख लीजिए. लिखते हुए देखेंगे ना, अगर लिखा हुआ मैं आपको दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, मेरे को लिखते हुए देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. जैसे मान लीजिए कोई काऊ का एक फिगर बना रहा हो, तो बना दिया फिगर आपके सामने सीधा दिखा दिया तो आपको नहीं समझ, लेकिन उसको बनाते हुए देखेंगे तो आप सीख जाएंगे. तो ये बनाते हुए देखिए, मेरे को आपको कुछ मदद मिलेगी. हालांकि आप बुक्स और बहुत सारे और भी तरीके हैं सीखने के, लेकिन थोड़ा बहुत आप यहाँ से सीख सकते हैं. आइए तो बॉन्ड एंगल की बात करें आपसे. बॉन्ड एंगल
अब आप 360 डिवाइड बाई 2 करिए, देखिए ट्रिक क्या है, 360 डिवाइड बाई 2, देखिए 2 है 360, पूरा ये जो होता है वो 360 का होता है रिंग पूरा, तो डिवाइड बाई 2 करिए 180 आ गया, ठीक है, लीनियर कहलाएगा। अब 180 लीनियर हो गया, अभी सीधा लाइन करके ऐसे करेंगे 180 आ जाएगा, हो गया लीनियर शेप हो गया इसका। 360 डिवाइड बाई 3 करिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, 360 डिवाइड बाई 3 120, अब इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120, ये भी याद नहीं करना है आपको 120। अब जरा देखिए 120 कैसे बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसे 3 लाइन खींचना है, जहाँ आप थोड़ा कम ज़्यादा भी खींच सकते हो, कौन वहाँ इंची टेप लगा के नापेगा है। तो यहाँ 120 हो गया, शेप कैसा लग रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। सुन के भी लिख लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि आप देख के यहाँ से लिखिए। इसका थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, शेप टेट्राहेड्रल बनेगा कैसे, जरा देखिएगा, इसको बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। इसके बनाने का तरीका ये है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बनाने का तरीका इसके है, एक लाइन ऐसे करिए, टेट्राहेड्रल बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, मैं भी पढ़ा हूँ तो मेरे को भी लगता था, तो आपको भी देखिए ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये ट्राइगोनल वाला ही बनाए, फिर आपका मर्जी करे आप इधर घुमा लीजिए और आपका मर्जी करे इधर घुमाइए, जहाँ मन करे, इसको मिला दीजिए सभी को, ये देखिए 109 डिग्री 28 मिनट ये एंगल आ गया, और ये कल आएगा टेट्राहेड्रल। आगे चलते हैं थोड़ा, यहाँ देखिए ऑड नंबर यहाँ और बड़े के, जब लास्ट के 2 ऑड नंबर आपको मिले ना, तो आपको एक तरीका बताता हूँ, इसमें ऑड नंबर में 5 है, हर जगह ट्रिक है छोटा छोटा जो समझना है। 5 है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिए, 2 और 3 कर दीजिए, यहाँ 7 है, 2 पार्ट में कर दीजिए, 2 और 5 कर दीजिए, पहला पार्ट 2 का रहेगा, बचा हुआ जो रहेगा वो पहला पार्ट 2 का रहेगा, बाकी बचा हुआ रहेगा। अब ये जो होगा 2 हमेशा 90 डिग्री का होगा, बाकी ये 360 डिवाइड बाई 3 वाला रहेगा, 120 आएगा। अब 120 में एंगल देखिए क्या बोले थे, ट्राइगोनल, तो इसका शेप बनेगा ट्राइगोनल, है ना, ये आपके नीट में जेई में हर जगह काम आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा। देखिए ट्राइगोनल हो गया, इसके वजह से ट्राइगोनल हो गया, और ये जो 2 लिखा है उसको बाइपिरामिडल बोलते हैं, ये बाइपिरामिडल हो जाएगा। बाइपिरामिडल हमेशा 90 का होगा, बाकी 120 का होगा, तो पूरा इसका शेप क्या आ गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ ये देखिए 5 दिखा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और ये कैसे बनेगा, 360 डिवाइड बाई क्या करिए आप 5, देखिए 72 एंगल आया, तो 5 72 के होंगे और 2 कितने के होंगे, 2 हमेशा 90 के। तो बनाएंगे कैसे इसको, आप एक पॉइंट लीजिए, 5 लाइन आप खींच दीजिए, जैसे आपको खींचना 5 लाइन खींच दीजिए, मिला दीजिए, सभी को मिला लिए, ये देखिए हो गया। अब एक ऊपर एक नीचे, शेप क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है 6 होता है, 6 का 6 जो एंगल है यहाँ पे, राइट, जो 6 का 6 एंगल है वो सभी का सभी 6 एंगल 90 डिग्री के होंगे। शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, है ना। और यहाँ पे ये देखिए ऑक्टाहेड्रल को ऐसे बनाते हैं, कई बार ऑक्टाहेड्रल में हम लोगों को लगता है कि ऑक्टाहेड्रल में 8 होगा, नहीं, ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये शेप है ऑक्टाहेड्रल, और इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हाइब्रेशन हो गया, हाइब्रेशन कैसे फाइंड करते हैं और कैसे कैसे इसका शेप और एंगल डिसाइड करते हैं। तो इसको आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, मदद मिलेगी थोड़ी सी आपको पढ़ने में। अब हम लोग चलते हैं कैसे फाइंड करते हैं किसी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन, तो उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं आगे लेके चलता हूँ और फिर बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अभी जो है अब एक कंपाउंड लेते हैं, है ना। अभी मैंने आपको ये बताया कि इसको आप कॉपी में नोट करिए अगर आपको इसको ठीक से सीखना है तो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला था कि नंबर ऑफ सिग्मा, इसमें जो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा, नेगेटिव इज इक्वल टू 1 सिग्मा, कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1 सिग्मा, नेगेटिव इज इक्वल टू 1 सिग्मा, और एक और है जो है कोऑर्डिनेट नेगेटिव और एक लोन पेयर होगा, है ना, लोन पेयर इज इक्वल टू 1 सिग्मा। ये सारा हो गया। अब इन सारे में आपको इनका जरूरत अभी लगने वाला है, और एक चीज़ और मैंने बताया था उसको भी लिख देता हूँ। ए बी के बीच में एक बांड है, सिग्मा होगा, 2 बांड होगा, 1 सिग्मा 1 पाई, 3 बांड होगा, 1 सिग्मा 2 पाई। और बांड बनाना मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको एक सिखाया, एक वीडियो में है, तो कैसे हम कंपाउंड बनाते हैं उसको सीखिए।
जब आपको कंपाउंड बनाने आ जाएगा तो आपको हाइब्रिडेशन आ जाएगा, सारा कुछ आने लगेगा। आइए क्वेश्चन हम आपको थोड़ा बताते हैं कैसे होगा। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास में कंपाउंड है BeCl2, राइट। अब आप दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा 2 हुआ। पीछे जाके देखिए, देखिए यहाँ सिग्मा 2 हुआ, हाइब्रिडेशन sp, बॉन्ड एंगल 180, शेप लीनियर। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ से आ गई। अब वहाँ वापस चलते हैं और इसको आप नोट करिएगा। अब देखिए यहाँ पे Cl है, राइट। अब दो सिग्मा हो गया तो हाइब्रिडेशन यहाँ sp हो गया। इसके बाद में आप खुद से भी कर सकते हैं, जरा आप देख लीजिए यहाँ पे सिग्मा काउंट करिए, 1 2 3, हाइब्रिडेशन sp2, CH4 बॉन्ड काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडेशन sp3, 4 ऑर्बिटल वाला। PCl5, अब आप आराम से देखिए यहाँ PCl5 में 1 2 3 4 5, sp3d। SF6, अब आप यहाँ देखिए, अब आप यहाँ देखिए तो आपको टोटल 6 बॉन्ड दिख रहा है, तो sp3d2, 6 से टैली कराइएगा, पीछे वाले पेज पे पढ़ाया मैंने। और IF7, अब IF7 को देख लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5, ये देखिए 4 3 7, यहाँ पे sp3d हाइब्रिडेशन हो गया, d3, sp3d3। तो ये पूरा हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp हुआ, sp2 हुआ। अब ये सीक्वेंस मैंने बना दिया है, लेकिन अब थोड़ा ब्रेक करते हैं सीक्वेंस को। अब आप देखिए, जैसे आपने लिया SO2 सपोज करिए, है ना, इस पर एक लोन पेयर बचेगा। अब यहाँ आइए, लोन पेयर इज इक्वल टू 1 सिग्मा। कोई फार्मूला यूज मत करिए जब आपको स्ट्रक्चर आता है। तो 1 सिग्मा हुआ यहाँ, 1 पाई हुआ 1 सिग्मा, 1 पाई हुआ 1 सिग्मा, टोटल हमको सिग्मा लेना। पाई बॉन्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम हाइब्रिडेशन। तो आप यहाँ पे 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा और 1 यहाँ मिला लेंगे, टोटल मिला के 3 होगा। तो यहाँ हाइब्रिडेशन sp2 आ जाएगा, 3 सिग्मा है। इसी तरह से अगर हम देखें, अगर CO2 ले लेते हैं, राइट, तो दोनों साइड में काउंट करिए, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा हो गया और 2 पाई हो गया। अब इस पे हाइब्रिडेशन देखिए तो आपको sp मिलेगा, राइट। और ध्यान ये रखना है, हाइब्रिडेशन बनाने के समय एक एटम पे ही बनाएंगे आप, ऐसा नहीं कि हाइब्रिडेशन को सबको काउंट करके बनाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, ऐसा है, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, मैं इसमें सब सारा कुछ सेट कर दे रहा हूँ, आपको एक ही कंपाउंड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए हाइब्रिडेशन हमेशा इंडिविजुअल होता है बेटा। आपको ये कंपाउंड दे दिया, बोला हाइब्रिडेशन बताइए, आइए हाइब्रिडेशन बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ हाइब्रिडेशन हो गया sp3, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3। यहाँ पे देखिए 1 सिग्मा इधर। अब इसका देखोगे तो आप फिर इसके चारों तरफ सब देखो, इंडिविजुअल हाइब्रिडेशन देखते हैं। तो 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 2 में 1 सिग्मा और 1 पाई, तो यहाँ 1 सिग्मा यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, इसके चारों तरफ 3 सिग्मा हुआ, तो हाइब्रिडेशन इसका sp2 हो गया। लाइक सेम यहाँ भी sp2 हो जाएगा, क्योंकि 1 सिग्मा इधर, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 3 हो गया। लेकिन जब इसमें आप आओगे तो 2 पाई बांड है नीचे ऊपर, 1 सिग्मा बीच में, तो 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, हाइब्रिडेशन sp। हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहते हैं, 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, यहाँ क्या हो गया sp। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल हाइब्रिडेशन बनाते हैं। कार्बन पे किसी पर भी बना सकते हैं, जैसे आपको H2O मिल गया। अब आप देखिए, लोन पेयर 2 हो गए, लोन पेयर इज इक्वल टू 1 सिग्मा, लोन पेयर इज इक्वल टू 1 सिग्मा, 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा यहाँ है, टोटल हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3 आ गया। NH3 में आप खुद से कर लीजिएगा, यहाँ आपको लोन पेयर दिख रहा होगा। अब कार्बोकेटायन में कर सकते हैं, प्लस से कोई मतलब नहीं होता है हाइब्रिडेशन में, इसमें sp2 आएगा। कार्बो एनायन देखिए, बहुत आराम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप फटाफट देख लीजिए जब समझ में आ रहा तो। अब आप देखिए 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, एक नेगेटिव है, 1 नेगेटिव इज इक्वल टू 1 सिग्मा, 1 2 3, 1 नेगेटिव 4, sp3 हो गया यहाँ भी। अब अगर हम अब इस पे मैंने कहीं हाइब्रिडेशन लिखा नहीं, आप अपने से आप लोग काउंट करिए और कैलकुलेट करिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाइब्रिडेशन कैसे कैसे होता है। और मैं जानबूझ के इसको नहीं किया हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करिएगा लिख करके। अब जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कंपाउंड, NCERT का ये क्वेश्चन भी है 11th में, NCERT में लिखा हुआ है BF3 कि व्हाट इज द चेंज ऑफ हाइब्रिडेशन, है ना। NCERT क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। इस समय यहाँ पे क्या है sp3, इसमें कौन सा है sp2, बाद में चेंज, व्हाट इज द चेंज, तो चेंज में क्या करोगे आप, ऐसे करो, हो गया ये। अब आप देखो 1 सिग्मा यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, अब यहाँ भी 1 है, तो sp3 हो गया यहाँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और हमने लिखा था कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1 सिग्मा होता है।
1 सिग्मा 2 3 4, अब यहाँ भी sp3, तो पहले क्या था sp2, अब क्या हो गया sp3 हो गया। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसके बाद में जैसे AlCl3, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, Cl- नीट वगैरह में भी पूछा हुआ है। तो AlCl का ऐसे देखेंगे तो हाइब्रिडेशन जो आएगा वो sp2 आएगा, पर इसमें जब Cl को भी ऐड करेंगे इसके साथ में AlCl3 में, तो ये बनेगा, जो कंपाउंड बनाएगा वो AlCl4 बना लेगा, राइट, AlCl4 बनाएगा। तो 1 2 3, अब ये 4 बांड बनाया, माइनस चला गया ऊपर, उसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो इसमें हाइब्रिडेशन है AlCl में, आप चेक कर लीजिए, sp2 बन रहा है, और यहाँ पे जो बन रहा है वो sp3 बन रहा है। तो दिस इज द चेंज ऑफ द हाइब्रिडेशन, और वी कैन फाइंड द हाइब्रिडेशन बाय दिस मेथड, इट इज द शॉर्ट मेथड और बॉन्ड मेथड है, आप इसमें कहीं भी हाइब्रिडेशन जल्दी से बना सकते हैं, राइट। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। क्या कोई क्वेश्चन ऑर्गेनिक का एक है कि ऐसा कंपाउंड बनाइए जिसमें पहला जो है sp2 हो कार्बन, दूसरा sp2 हो, तीसरा sp3 हो और चौथा sp3 हो, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। अब आपको ये समझना होगा कि डबल बांड में जो होता है वो sp2 होता है, राइट, और सिंगल बांड में क्या होगा sp3। तो यहाँ पे आप 4 कार्बन लीजिए, 4 हाइब्रिडेशन की बात किया है। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है sp3, 1 2 3 4, यहाँ पर भी sp3 हो रहा होगा, यहाँ पे 1 2 3 sp2 हो रहा होगा, और यहाँ पे sp2 हो रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप हाइब्रिडेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। जैसे आप चलते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, है ना, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जैसे आप क्वेश्चन ले लीजिए कुछ देर के लिए, थोड़ा आपको, अब ये K4FeCN6 ले लीजिए, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग आपको कुछ मिलेगा, जैसे 6 आ गया, तो अब ये 6 में 6 कोऑर्डिनेट बांड बनाता है, तो ये D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। 6 है, देखिए लिगेंड्स, तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स, जो बॉन्ड बनेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा। तो इसका जो हाइब्रिडेशन बनेगा वो D2sp3 बनेगा या sp3d2 बनेगा, ये डिपेंड करेगा लिगेंड्स पे। यहाँ पे जो लिगेंड यूज हुआ है वो लिगेंड्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडेशन होता है, लेकिन होगा